हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लास 10th का हेरिडिटी चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्या होता है मोनोहाइब्रिड? मतलब मोनो मतलब होता है वन। व्हेन वी कंसीडर ओनली सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग मतलब जो जिसके दो वेरिएंट होंगे, जिसमें डोमिनेंट फॉर्म अलग होगी, रेसेसिव फॉर्म अलग होगी। ठीक है। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया था? जो कैरेक्टर मेंडल ने चूज किया था, दैट कैरेक्टर वाज हाइट ऑफ पी प्लांट। मेंडल ने टोटल 7 डिस्टिंग्विश कैरेक्टर जो थे पी प्लांट के, वो डिस्कस किए थे। ठीक है, वो 7 कैरेक्टर्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में लिंक डाल दिया है। विल शेयर द लिंक ऑफ दैट वीडियो विथ ऑल ऑफ यू, प्लीज गो थ्रू दैट। मेंडल ने क्या किया? जो पेरेंट लिए, पेरेंट प्लांट्स आर, वन इज pure tall, dominant tall, and other one is dwarf. ठीक है, दो पेरेंट्स जो थे, one is tall and the other one is dwarf. We already discussed about dominant and recessive gene. Dominant is always expressed by capital letter. So capital T is the tall, while small t is the dwarf. Then हम इन दोनों को क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। Then to obtain F1 generation, जिसको हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन भी बोलते हैं। What is the first filial generation? Generation which is obtained as a result of cross between pure parents. Pure मतलब ये होमोजाइगस है। ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू टर्मिनोलॉजी। होमोजाइगस टॉल है, ये होमोजाइगस ड्वार्फ है। जब इनका हम क्रॉस करते हैं तो क्या आएगा? एक हाइब्रिड टॉल आएगा। ठीक है, जब ये आप बुक में देखोगे ना, इट इज सिंपली रिटर्न लाइक दिस। बट ये कैपिटल टी स्मॉल टी आया कैसे? विल सी हाउ विल ऑब्टेन कैपिटल टी स्मॉल टी। मैं आपको एक क्रॉस करके दिखाती हूँ। व्हेन विल मेंशन दीज, सो these are the gametes of the parent. ठीक है, अब हम इनको सिंपल क्रिस क्रॉस मेथड से क्रॉस कर लेंगे। व्हेन विल क्रॉस कैपिटल टी विद स्मॉल टी, विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी। व्हेन वी क्रॉस दिस again we'll get capital T small t, again capital T small t. So all the 4 offsprings will get in F1 generation, will have same genotype, that is capital T small t. ठीक है, we already discussed whenever there is any one dominant gene, so the phenotype will be tall, phenotype will be dominant. ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा इसमें? F1 generation will be capital T small t, will get capital T small t which is tall. Now this is the F1 generation which is again which arrived as a result of cross between pure parents. Next is to obtain F2 generation, will do selfing of F1 generation. क्या होती है सेल्फिंग? सेल्फिंग मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को हम कैपिटल टी स्मॉल टी से ही क्रॉस करेंगे। ठीक है, सो नाउ वन पेरेंट इज दिस एंड देन अदर पेरेंट इज दिस। जब हम इनकी सेल्फिंग करेंगे, सो फर्स्ट विल मेंशन कि हमें गैमीट्स क्या मिलेंगे, सो दैट आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। सो द गैमीट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ जब हम इनको क्रॉस करेंगे टू ऑब्टेन F2 जनरेशन, आइदर हम सिंपली क्रिस क्रॉस मेथड से कर लें, कैपिटल टी, देन कैपिटल टी को हम करेंगे स्मॉल टी से, विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन कैपिटल टी को स्मॉल टी से, अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड अगेन स्मॉल टी। एक चीज ध्यान देना बच्चों, जब हम स्मॉल टी को इस कैपिटल टी से कर रहे हैं ना, देन ऑल्सो आई मेंशन कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसा नहीं है कि अगर मैं स्मॉल टी कैपिटल टी लिखूंगी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, नहीं, ये सही रहेगा। बट व्हाई वी मेंशन द डोमिनेंट जीन फर्स्ट? जस्ट फॉर सिंक्रोनाइजेशन, ताकि जब हम काउंट करें कि हमें किस तरह के ऑफस्प्रिंग मिले हैं, कितने ऑफस्प्रिंग मिले हैं, सो वी वोंट गेट कंफ्यूज। सो ये क्या थी हमारी F2 जनरेशन। ठीक है, तो एक मेथड तो क्या है, सिंपल हम क्रॉस कर सकते हैं। There is one more method to find out the result, that is known as Punnett square method. उसमें हम क्या करते हैं?
Now we'll write down the genes. One is capital T small t, other is also capital T small t. Here I will mention with the help of symbols male and female. This is the genetic symbol of male and this is of female. यहाँ क्या है, जब हमने पेरेंट्स भी स्टार्ट किया था, वी डिडंट मेंशन कि ये फादर है, ये मदर है, या ये मदर है, ये फादर है. सो रेंडमली वी कैन राइट एंड द जीन्स आर अगेन सेम. सो रेंडमली वी कैन राइट मेल एंड फीमेल ऑन एनी साइड. डोंट गेट कंफ्यूज कि हमेशा ऊपर ही मेल आएगा या हमेशा नीचे की साइड में मेल आएगा. एनीवेयर यू कैन राइट. कंडीशनली आपको ये मेंशन नहीं हो कि फादर क्या है और मदर क्या है. अगर वो मेंशन होगा तो मेक श्योर कि जिधर भी आपने फादर का सिंबल लिखा है उधर आप फादर वाले जीन लिखो, जिधर मदर का सिंबल लिखा है उधर आप मदर वाले जीन लिखो. यहाँ पे दोनों जीन सेम है, दोनों गैमीट्स सेम है, सो इट डजंट मेक अ डिफरेंस. नाउ विल डू द क्रॉस. हियर इट विल बी कैपिटल T. Here it will be capital T small t. I will write the dominant gene first. Again here capital T small t and this will be small t. ठीक है. So ये क्या है? This is what the result of our F2 generation. हमें क्या मिलेगा? हमने देखा था टर्मिनोलॉजी में कि जीनोटाइप होता है, फिनोटाइप होता है. So here we will write the ratio. First I will write phenotypic ratio. Phenotype means which is visible externally. What I can say, this will be tall because both genes are dominant. This is also tall because one dominant gene is there. This is also tall because one dominant gene is there. But this will be dwarf because both genes are recessive here. So phenotypic ratio will be 3 tall is to 1 dwarf. Okay. And the genotypic ratio. It will be 1 capital T is to 2 capital T small t is to 1 small t. क्यों? है तो ये भी tall और ये भी tall, but this is homozygous tall and this is heterozygous tall. तो जब हम जीनोटिपिक रेशियो लिखेंगे, जेनेटिक मेकअप लिखेंगे किसी भी इंडिविजुअल का, देन वी हैव टू मेंशन इट स्पेसिफिकली कि दिस इज कैपिटल T homozygous tall while this is capital T small t heterozygous tall. फाइन. क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा, सो इट इज नॉट श्योर दैट ऑलवेज दे विल आस्क यू कि पेरेंट टॉल है या पेरेंट का हाइट का कैरेक्टर स्टडी किया जाए. दे कैन आस्क यू अबाउट एनी कैरेक्टर गिवन लाइक आई कलर इज दिस और flower is round and wrinkled. Anything they can ask, but you have to make sure that 25% of offsprings will be homozygous recessive and 75% of offspring will be dominant. 75% of offsprings will be always towards the dominant gene. ठीक है. एक और क्वेश्चन, एक और पॉइंट जो आप लोगों को याद रखना है कि F1 जनरेशन विल बी ऑलवेज हेट्रोजाइगस डोमिनेंट. चाहे कुछ भी यहाँ पे आपको जीनोटाइप दिया हो, पेरेंट कैसे भी दिए हो, F1 जनरेशन हमेशा हेट्रोजाइगस आएगी और डोमिनेंट जो जीन होगा हमेशा वही एक्सप्रेस होगा. Fine, I hope the topic is clear. Now I am going to ask you a question जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के देना है. Just tell me what do you understand by the term dominant and recessive. Okay, tell me what do you understand by the term dominant and recessive. Okay students, that's all for today. If you have any doubt related to topic, please write down in comment box. I'll surely get back to you. Thank you.